छिंदवाड़ा में 88 घंटों का लॉकडाउन लगा। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में कलेक्टर सौरभ सुमन ने लिया निर्णय। जल कर और संपत्ति कर बढ़ाए जाने के विरोध में कांग्रेस ने उठाई आवाज। ज्ञापन सौंप कर रखी जनहित की मांग। वैक्सीनेशन का बढ़ा दायरा, अब 45 वर्ष और इससे ऊपर वालों का भी शुरू हुआ टीकाकरण। मेडिकल कॉलेज के डीन ने दी जानकारी। और भोलेनाथ की शरण में पहुंचे असंगठित कामगार कांग्रेस के नेता, सरकार की सद्बुद्धि के लिए शिव जी का अभिषेक। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में कलेक्टर सौरभ सुमन ने निर्णय लिया कि छिंदवाड़ा जिले के नगरीय क्षेत्रों में तथा शहर से लगे 5 किलोमीटर तक के एरिया में आज 1 अप्रैल रात्रि 10 बजे से सोमवार 5 अप्रैल सुबह 6 बजे तक 88 घंटे का लॉकडाउन रहेगा। जिला कलेक्टर सौरभ सुमन ने बैठक में बताया कि राज्य शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार जिले में कोविड संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर जनहित में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है। आप लोगों की अनुमति से, आपके अनुमोदन से ये आदेश जारी हो और आज रात्रि 10 बजे से जो लॉकडाउन प्रभावी होगा तो वो सोमवार के सुबह तक चलेगा। ये एक पहला प्रस्ताव है आज के हिसाब से, क्योंकि अभी दबे छुपे केसेस को खोजने के लिए हमको थोड़ा सा समय चाहिए होगा, जिस दौरान मूवमेंट कम से कम हो, ताकि जो स्प्रेड है कोरोना का संक्रमण की जो गति है वो कम से कम एक स्टेज पे रुकी रहे। खास करके छिंदवाड़ा शहर, सौंसर शहर, अमरवाड़ा, पांडुरना, बिछुआ, जुनारदेव इतने क्षेत्र हैं जहां बड़ी संख्या में केसेस आ रहे हैं और जहां अपेक्षाकृत मतलब जिले की भले 5-6% है, लेकिन छिंदवाड़ा में पॉजिटिविटी रेट 10% है, सौंसर में यही रेट 9% है, बिछुआ में 9% है। तो इन क्षेत्रों में फिलहाल संक्रमण को रोकने के लिए 3-4 दिनों के समय में हम लोग प्रयास करेंगे कि बहुत सारे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना के पूरे क्षेत्र को व्यवस्थित करके फिर मार्केट को दोबारा खोला जाए। बाजार क्षेत्र को उदाहरण के लिए यहाँ के किसी बाजार का नाम ले लें। और जो आज हमारे ज़िले में और शहर में जो कोरोना की स्थिति हो रही है उसको लेकर के हमने कलेक्टर महोदय से मांग करी कि जल्द से जल्द कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि हम नागपुर से लगे हुए, हमारे ज़िले की सीमा महाराष्ट्र से आती है, तो बहुत सारे पेशेंट नागपुर में इलाज करवा ले रहे हैं या नागपुर में टेस्ट करवा ले रहे हैं और यहाँ शहर में रह रहे हैं, घूम रहे हैं, उससे ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है। और हमने इस बात को लेकर के मांग करी कि जिला अस्पताल में टेस्ट बढ़े, क्योंकि टेस्ट की संख्या कम हो रही है। साथ ही साथ सीटी स्कैन संचालकों के द्वारा या अन्य लैब संचालकों के द्वारा या प्राइवेट हॉस्पिटलों में के रिपोर्ट निकाल ली जा रही है कोरोना की, और वो होम आइसोलेट ना होकर के या हॉस्पिटल में ना रह करके मार्केट में घूम रहे हैं, इससे बहुत संक्रमण बढ़ रहा है। तो हमने इसको लेकर के माननीय कलेक्टर साहब से मांग करी थी कि इसको सुधार करने के लिए कम से कम आप 2-3-4 दिन का लॉकडाउन लगाएं, साथ ही साथ टेस्ट बढ़ाएं और क्या सुविधाएं जो शासन की योजनाओं की है, शासन के द्वारा जो आज कोरोना के पीड़ितों को दी जा रही है उसका सभी का लाभ दिया जाए। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी छिंदवाड़ा द्वारा जारी आदेश के अनुसार लॉकडाउन अवधि में शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को कार्यालय में आवागमन पर छूट होगी। आवश्यक वस्तुओं, औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों, कर्मचारियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद व बीमार व्यक्तियों के परिवहन, रेलवे स्टेशन आने और जाने एवं परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों, अत्यावश्यक सेवाओं में लगे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को कार्यालय तक आने जाने, मेडिकल स्टोर, निजी एवं शासकीय चिकित्सालय एवं अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। जिले के समस्त बॉर्डर पर मध्य प्रदेश राज्य से आने वाले प्रत्येक यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी तथा महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों द्वारा कोविड-19 की नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने उपरांत प्रवेश की अनुमति होगी। वर्तमान में कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हम लोगों को ऐसी भी सूचनाएं मिल रही हैं कि कई ऐसे केसेस हैं जो अभी सैंपलिंग से बचे हुए हैं,
ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने के लिए ये आवश्यक महसूस हुआ कि 2-3-4 दिनों की स्थिति ऐसी रहे जब आवागमन कम से कम हो। इस चीज़ को देखते हुए आज आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई और गृह विभाग से भी इस विषय में चर्चा हुई है। इसमें हम लोगों को शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन के लिए नगरीय क्षेत्रों में मार्केट बंद कराने का और लॉकडाउन एनफोर्स करने के लिए अनुमति प्राप्त हुई है। उसी तारतम्य में आज आपदा प्रबंधन समिति की बैठक करके उस पर अनुमोदन प्राप्त किया गया और निर्णय लिया गया। इस प्रकार से अगले 3 दिनों के लिए मार्केट सभी नगरीय क्षेत्रों के और नगरीय क्षेत्र में उसको सही तरीके से एनफोर्स कराया जा सके, इसलिए नगरीय सीमा से 5 किलोमीटर की दूरी तक इसका एनफोर्समेंट कराया जाएगा। इसके अलावा पूर्ववत महाराष्ट्र से लगी हुई सीमा सील रहेगी और जो अंतर जिला सीमा है जैसे सिवनी, बैतूल और नरसिंहपुर आदि की तरफ से, वहाँ पे भी चेक पोस्ट लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के वासियों का वहाँ पे हम लोग थर्मल स्कैनिंग करेंगे और जो अगर कोई मध्य प्रदेश के बाहर के व्यक्ति होंगे तो उनसे नेगेटिव रिपोर्ट के लिए इंसिस्टेंस किया जाएगा। इस प्रकार से अगले 3-4 दिनों की अवधि में ऐसे सभी क्षेत्र जहां कोरोना संक्रमण का प्रभाव है या जहां से इस प्रकार के फीडबैक हम लोगों ने प्राप्त किए हैं कि वहां संक्रमण की संभावना है, उसमें मैसिव सर्वेलेंस स्क्रीनिंग टीम के माध्यम से किया जाएगा और उसकी व्यवस्था बनाई जाएगी। उन क्षेत्रों में कई सारे माइक्रो कंटेनमेंट बनाने के बाद फिर मार्केट को खोला जाएगा सोमवार से। राज्य सरकार और नगर निगम द्वारा जलकर व संपत्ति कर में की गई बेतहाशा वृद्धि के विरोध में कांग्रेस और उसके अनुषंगिक संगठनों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर व निगम प्रशासक सौरभ कुमार सुमन को ज्ञापन सौंपा। जलकर वृद्धि वापस लो, जलकर वृद्धि वापस लो, जलकर वृद्धि वापस लो, जलकर वृद्धि वापस लो, आज लो, अभी लो, आज लो, अभी लो, जलकर वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो, आज लो, अभी लो, कमलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कोरोना काल में जहां आम आदमी पहले से ही परेशान है, उस पर जल कर और संपत्ति कर बढ़ाकर जनता को परेशान करना ही है। इस तरह जनता पर जुल्म और सितम ठीक नहीं। अगर जलकर और संपत्ति कर में की गई वृद्धि को वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस इसके लिए उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। प्रदेश की तानाशाही के रूप में जो कार्य करने वाली सरकार है उसने अपना रंग दिखाया। इन्होंने एक फरमान जारी किया कि जलकर वृद्धि की जाए और वो आज पूरे प्रदेश में 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो शासन के नियम हैं, जो संविधान में भी लिखा हुआ है कि कोई भी कर जो बढ़ाया जाता 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाता, लेकिन इनका तुगलकशाही जो फरमान चला, इन्होंने 150 के सीधे 300 रुपये कर दिए। आज के परिवेश में देखा जाए तो महामारी का जो ये दौर चल रहा है, इस दौर में इतनी परेशानियां आम जन उठा रहे हैं। आज दवाइयां महंगी हो गई हैं, हर जगह इलाज के जो इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं इतने महंगे हो गए हैं, खाद्य तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सारी जो आम दिनचर्या की चीज़ें वो महंगी हैं। उसके बावजूद आपने जलकर बढ़ा दिया। ये क्या, ये आप बताना क्या चाहते हैं जनता को, ये बोलना क्या चाहते हैं आप कि हम तानाशाह के रूप में काम करना चाहते हैं? आज की स्थिति ये है कि हमारे सभी कांग्रेस के संगठन, अभी निगम ग्रामीण ने भी ज्ञापन दिया है। हमारे साथ में हमारे झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जी हैं, हमारे सहकारिता प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष जी खड़े हुए हैं और हमारे सभी युवक कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, सभी हमारे अनुषंगिक संगठन जो हैं, ये सब मिल कर के जलकर वृद्धि का, इतनी घनघोर वृद्धि जो की है उसका विरोध करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, संपत्ति कर की बात करें, ऐसा क्या हुआ कि इनको संपत्ति कर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी? इन्होंने संपत्ति कर भी 3 से 4% बढ़ा दिया। आज वैसे ही अंधाधुंध वसूली नगर निगम कर रही है, उसका पैसा जा कहाँ रहा है? अगर ये इन्होंने जल्द से जल्द इस वृद्धि को ख़त्म नहीं किया या कम नहीं किया या वृद्धि नहीं लागू करी तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। अगर ये वृद्धि वापस नहीं ली गई, इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। महामारी के इस दौर में जो कांग्रेसी जब आंदोलनरत होगा, इसकी जिम्मेदार प्रशासन होगी। आज नगर निगम द्वारा जो जल कर वृद्धि की गई है, जिससे इस कोरोना महामारी के दौर में लोग परेशान हैं, उसके ऊपर से ये प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चूँकि अभी प्रशासक बैठे हुए हैं, उनको सोचना चाहिए। प्रशासन एक तरफ लोगों की मदद करने की बात कर रही है, शासन एक तरफ मदद करने की बात कर रही है, दूसरी तरफ जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जल कर जैसा जल तो लोग फ्री में पिलाते हैं, लेकिन जो एक नॉमिनली रेट होता है, जो अभी तक 150 रुपये और 75 रुपये लेते थे, वो उसी पे बिल लेना चाहिए ताकि जनता को
वजन न पड़े इस महामारी के दौर में, क्योंकि जनता बहुत परेशान है, गरीब तबके के लोग परेशान हैं। बड़ा आदमी के घर में बोर है, कुआं है, वो अपनी व्यवस्था कर लेता है, लेकिन छोटा आदमी आज भी नल से प्रयोग करता है पानी का। इस स्थिति में हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि आप जल्द से जल्द ये कर वृद्धि वापस लें, क्योंकि आज नगर निगम इंदौर ने भी जल जो बढ़ा हुआ था जल का कर वो है वापस ले लिया। हम छिंदवाड़ा में भी कमिश्नर महोदय से निवेदन करते हैं और कलेक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द ये दर वापस लें, ताकि आने वाले समय में पब्लिक को परेशानी ना हो। यदि वापस नहीं लेंगे तो कांग्रेस, शहर कांग्रेस मिलकर उग्र आंदोलन करेगी। कितना बढ़ा है? 300 रुपये कर दिए हैं, डबल हो गया सीधा। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शुक्रवार को गुड फ्राइडे एवं आगामी दिनों में मनाए जाने वाला ईस्टर पर्व सामूहिक रूप से नहीं मनाया जाएगा। कोरोना काल में मसीही समाज द्वारा लिए गए इस निर्णय की जानकारी सेंट जॉन्स चर्च के सदस्य दुबेलाल ने दी है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन द्वारा जो गाइडलाइन तय की गई है उसके अनुसार गुड फ्राइडे और ईस्टर पर्व मनाया जाएगा। साथ ही समाज के सभी लोगों से अपील की गई है कि कोई भी चर्च में ना आए। सभी आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे। कल सारे संसार में, सारे भारत देश में गुड फ्राइडे का दिन है, जो कि मसीहियों के लिए एक पवित्र त्यौहार या पवित्र दिन माना जाता है और लोग इसको बड़े गंभीरता के साथ में मनाते हैं, बड़े गंभीरता के साथ में उपवास रखते हैं और अपनी अपनी घरों में और चर्चों में प्रार्थना करते हैं। परंतु इस बार क्योंकि शासन की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं, उस निर्देश के तहत में हम जो मसीही लोग हैं और प्रॉपर छिंदवाड़ा के चर्च में, सेंट जॉन चर्च में और दूसरे चर्चों में भी पंचायत के साथ में जो हम लोगों ने निर्णय लिया कि शासन का जो निर्देश है हम उसके ही अनुसार हम यहाँ पर पालन करेंगे। सो हमने ये निर्णय लिया और हमने अपने मसीही समाज में इस बात को सूचना भी कर दिया है कि कोई भी परिवार से सदस्य चर्च में नहीं आएंगे, क्योंकि वर्तमान में जो स्थितियां हमारे सामने हैं बड़ी गंभीर स्थितियां हैं कि कोविड के कारण सभी अपने अपने घर में रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरस इस वक्त छिंदवाड़ा में फैला हुआ है और इस बार पिछले बार की अपेक्षा इस बार जो ज़्यादा वायरस के कारण बहुत से लोग इसमें रोग से पीड़ित हो रहे हैं। सो हमने भी ये निर्णय लिया है कि गुड फ्राइडे को हम सभी मसीह परिवारों से निवेदन करते हुए हमने सूचित कर दिया है कि हम चर्च में ना आए। हम यहाँ पर चर्च में हमने व्यवस्था किया हुआ है कि यहाँ से हम लाइव के द्वारा आपको जो भी जैसे पिछले समय में करते रहे वैसे ही हम गुड फ्राइडे में, जो कि हम प्रभु यीशु मसीह की द्वारा बोली गई जो 7 वाणियाँ रहती हैं उनको हम यहाँ से प्रसारित करेंगे और जो उस वाणियों को बोलेंगे उन सदस्यों से भी हमारी गुजारिश है कि वो यहाँ आकर थोड़ा सा समय लेकर बोल के जाएंगे और बाकी सभी जो भी सदस्य हैं वे अपने अपने घर में लाइव को देखेंगे, चर्च में वे नहीं आएंगे। हमने ऐसी व्यवस्था यहाँ पर बनाई हुई है, लाइव के द्वारा ही सब अपने अपने घर में रहेंगे। और उसी अनुसार क्योंकि तीसरे दिन ईस्टर भी आता है, उसके लिए भी हमने कोशिश किया है कि हम सभी, क्योंकि इस त्यौहार को भी बड़े आनंद के साथ में, खुशी के साथ में मनाते हैं, परंतु वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए हमने यही प्रयास किया है कि सभी समाज के सदस्यगण अपने घरों में रहकर ही इसको मनाएं और आपस में एक दूसरे से हाथ जोड़कर मिलें, हाथ ना मिलाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उसी के अनुसार जब यहाँ से हम जाते हैं कब्रिस्तान में, तो कब्रिस्तान को भी हमने जो पहले जैसे करता रहा वैसा नहीं करेंगे, हम उसको भी लाइव के द्वारा ही प्रसारित करेंगे। विगत दिनों छिंदवाड़ा नगर निगम द्वारा पारित बजट में जलकर को दोगुना एवं संपत्ति कर को बढ़ाया जाना मध्यम वर्ग एवं गरीब वर्ग के लिए अमानवीय है। शहर कांग्रेस कमेटी के समन्वयक आनंद बख्शी ने कहा कि एक ओर तो जनता महंगाई की मार झेली रही है और दूसरी तरफ कोरोना काल के चलते काम धंधे ठप हैं। ऐसे में नगर निगम छिंदवाड़ा द्वारा जलकर की राशि 150 रुपए प्रति माह से बढ़कर 300 रुपए किया जाना तथा संपत्ति कर में 3 से 4% वृद्धि घोर निंदनीय है। नगर निगम छिंदवाड़ा के द्वारा विगत दिनों बजट पारित किया गया। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बजट में जलकर जो 150 रुपए प्रति माह था उसको दोगुना कर दिया गया और 300 रुपए प्रति माह कर दिया। साथ ही
संपत्ति कर में भी 3 से 4% की वृद्धि की गई है। जिला अध्यक्ष सौरव कुमार सुमन जो नगर निगम के प्रशासक हैं और हिमांशु सिंह जी जो कमिश्नर हैं, हम इनसे ये सवाल करना चाहते हैं कि इस भयंकर कोरोना काल में मध्यम वर्ग और निर्धन वर्ग ये गरीबी की मार झेल रहा है। सिलेंडर, शक्कर, मिट्टी का तेल, अनाज, खाद्य तेल, पेट्रोल जैसी चीजें आसमान इनके दाम छू रहे हैं, परंतु छिंदवाड़ा में राहत देने की बजाय नगर निगम ने मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग पर एक और प्रहार किया है महंगाई का। 300 रुपए जलकर किया जाना निश्चित ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सबको स्मरण है कि हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी और हमारे सांसद नकुल नाथ जी के द्वारा छिंदवाड़ा में जल प्रदाय सुचारू रूप से हो, इसके लिए माचा गोरा बांध से एक योजना बनाकर यहाँ पानी लाया गया था और रिकॉर्ड टाइम में ये काम किया गया था, परंतु उस वक्त ये योजना लागू करने के बावजूद भी जलकर में कोई वृद्धि नहीं हुई। आज ये दुर्भाग्य का विषय है कि जल तो दे नहीं रहे और जलकर को दोगुना कर रहे हैं। न केवल छिंदवाड़ा शहर जो हमारा पुराना बसा हुआ शहर, साथ ही जो 24 ग्रामों का संविलियन, 17 वार्डों का संविलियन इस निगम में हुआ, उनके लोग वैसे ही संपत्ति कर से पहले से ही करा रहे थे और अब जलकर ने उनकी कमर तोड़ दी है। कांग्रेस इसकी घोर निंदा करती है। अगर कोरोना काल की प्रतिबद्धताएं नहीं होती तो कांग्रेस मध्यम वर्ग और निर्धन वर्ग के साथ सड़कों पर आकर आंदोलन करती। हम जिला अध्यक्ष सौरव कुमार सुमन से, हिमांशु सिंह जी से ये आग्रह करते हैं कि ये कोरोना काल में महंगाई की मार में लिया गया अमानवीय निर्णय है। जल कर की वृद्धि और संपत्ति कर की वृद्धि को तत्काल वापस लें। खबरों में लेते छोटा सा विराम, आप देखते रहिए सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 फोन नंबर है 07162 298 ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। यातायात थाने के कार्यवाहक उप निरीक्षक राधिका प्रसाद आज सेवानिवृत्त हुए। 34 वर्ष तक कर्तव्यनिष्ठ सेवाओं के बाद आज सेवानिवृत्ति पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर डीएसपी सुदेश सिंह ने शॉल श्रीफल से उनका सम्मान किया और मोमेंटो भी प्रदान किया। स्टाफ सदस्यों ने भी पुष्प माला पहनाकर उनका स्वागत किया और उनके स्वस्थ सुखद भविष्य की कामना की। जिसमें छुट्टी वाली वो है जो डीएल सेंक्शन होती है ना, और जो केस होती है उसकी जानकारी है पूरी। ठीक है, लो सर देखिए सर, मेरा आपको बहुत बहुत बधाई हो राधिका जी। हमारी बड़ी इच्छा थी कि हम आपको यही से विदा करें, इसलिए हमने नरसिंहपुर नहीं जाने देने के लिए हिसाब किताब जमा दिया था। यही अगर वो आदेश होते हैं तो यही हम कर लेंगे। अच्छा है कि अब उसके पहले सब हो गया और आप पूरी जिम्मेदारियों से अब मुक्त हुए हैं, लेकिन दूसरी जिम्मेदारियां जो समाज के प्रति रह गई थी, तो एक पुलिस पर्सन हमेशा भूलता है, हमेशा छोड़ता है या पूरी नहीं कर पाता, वो पूरी करने का समय है। विशेषकर आपके नाती पोते, बहू बेटे, बेटियां हों, परिवार के और लोग हैं, उनने बहुत सारा समय आपका मिस किया है हमारी नौकरी के चलते। वो हमेशा उन लोगों ने एक तरीके से क्या बोलना चाहिए, समझौता किया है कि जब वो बोलते हैं आ जाओ तब हम नहीं जा पाते, जब परिवार हमारा दूर होता है। तो ये हर एक पुलिस की एक परेशानी होती है और समाज में वो स्थान हम नहीं बना पाते हैं जो हमारा होना चाहिए। आज हमारे वरिष्ठ साथी हैं कार्यवाहक साहब उप निरीक्षक श्री राधिका प्रसाद जी, ये आज अपनी 34 वर्ष की सेवा मध्य प्रदेश पुलिस को देने के बाद में आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उसी तारतम्य में हमने एक छोटा सा सम्मान कार्यक्रम रखा है जिसमें आपकी ग्रेचुटी वगैरह वो इसका लिफाफा दिया गया और बहुत ही
अनुभवी और बहुत मृदुभाषी हमारे अधिकारी रहे और इनकी जो कार्य करने की शैली थी वो बड़ी विनम्र थी और काफी लोग इनको पसंद करते थे। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आज के दिन पे इन्हें बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। पातालेश्वर धाम में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर असंगठित कामगार कांग्रेस ने कोरोना महामारी से जनता की रक्षा के लिए प्रार्थना की। संगठन के नेताओं का कहना है कि कोरोना से निपटने में सरकार पूरी तरह नाकाम हो चुकी है, इसलिए अब भोलेनाथ ही रक्षा कर सकते हैं। भोलेनाथ ही सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करें। सद्बुद्धि प्रार्थना एवं अभिषेक में कामगार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वासुदेव शर्मा, बबलू बैस, लवकेश यादव, शिवा मालवीय, राघवेंद्र शाह, भगत राम उइके एवं सदस्य मौजूद थे। श्याम सदा शिवाय नमः। यदक्षर परभीष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीदास्ति शंकर। क्षमायाचनं नमस्कारान् समर्पयामि। बोले श्री गणेश भगवान की जय, जगदम्बा मैया की जय, पातालेश्वर धाम की जय, प्रियावर रामचंद्र की जय। आज असंगठित कामगार कांग्रेस की ओर से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। जिले में जिस तरीके से कोरोना महामारी बढ़ रही है और सरकार और प्रशासन इस कोरोना को जिस लापरवाही के साथ ट्रीट कर रहा है, हमने भगवान भोलेनाथ से ये प्रार्थना की है कि आप जिले की जनता की रक्षा करें, क्योंकि ये सरकार, ये प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर उसने पूरी जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया है। और कोरोना के समय सरकार और प्रशासन की जो जिम्मेदारी होना चाहिए थी कि वह जनता की मदद करते, उनको सहायता पहुंचाते, ऐसा करने की बजाय उन्होंने आज ही पानी के दामों में 2 गुनी बढ़ोतरी कर दी। 150 रुपये की बजाय 300 रुपये कर दिया। संपत्ति कर में बढ़ोतरी कर दी। एक तरफ जनता कोरोना से ग्रस्त है, उसकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है। ऐसे में बिजली की दरों का बढ़ाना, पानी के बिलों का बढ़ाना, संपत्ति कर में बढ़ोतरी करना और खाने पीने की चीज़ों में पहले ही बेतहाशा वृद्धि हो चुकी है। और इस समय जो है सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से जनता के साथ गलत व्यवहार कर रहा है। हमने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करके ये अनुरोध किया है कि हे भोलेनाथ, हमारी सरकार को, इस प्रशासन को सद्बुद्धि दे और उन्हें जनता को राहत देने के लिए कदम उठाने के लिए मजबूर करे। देश प्रदेश सहित छिंदवाड़ा जिले में भी आज 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक सभी नागरिकों को कोविड वैक्सीनेशन प्रारंभ कर दिया गया है। वैक्सीनेशन को लेकर सिम्स मेडिकल के डीन जीबी राम टेके ने विस्तृत जानकारी भी दी। आज के अपने लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। ये वैक्सीनेशन के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि पूरे अपन एक तरह से पूरे इंडिया को ही वैक्सीनेट करना चाहते हैं, बिकॉज दैट इज द ओनली वे इन विच वी कैन प्रिवेंट द डिसीज। इलाज तो कर ही रहे हैं, एडमिशन्स हो ही रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशंस करके जो ट्रीटमेंट करना है वो तो हो रहा है, लेकिन प्रिवेंशन अगर अपन करें तो वैक्सीनेशन के द्वारा बेस्ट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो ससेप्टिबल लोग थे, ससेप्टिबल जिसको बीमारी हो सकती थी, जैसे किसी को उम्र ज़्यादा हो, किसी की साथ में कोमॉर्बिडिटीज़ हो, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हो, इन लोग को पहले दिया गया, जो बहुत ही अच्छी बात रही। अब लेकिन अब आया कि बाकी लोगों का क्या, बाकी जनता का क्या, उसको भी गवर्नमेंट सोच रही है अपने हिसाब से। तो अब वो नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने थोड़ा सा उम्र को नीचे घटाते हुए 45 एज के हिसाब से उन्होंने शुरू किया है देने के लिए। इट्स अ वेरी नाइस थिंग। और आज हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में वो सुविधा शुरू हो गई है। रिक्वेस्ट आपसे पब्लिक से ये है कि प्लीज़ इस अच्छी अपॉर्चुनिटी को, और ये बहुत जल्दी आ गई है कि अपन सडनली 45 वाले को भी वैक्सीनेट करने के लिए तैयार हो गए, विदाउट एनी कोमॉर्बिडिटी, विदाउट एनी अदर बीमारी। अपन सिर्फ एज दिखा के अपन कर सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि राइट नाउ, इवन नाउ, भले ही परफेक्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, हम कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर रहे हैं, तकलीफों को कम होने दे रहे हैं। वैक्सीनेशन इसमें काफ़ी मददगार होता है। यानी पहला डोज, उसके बाद 6 to 8 वीक्स वेट करिए, उसके बाद 6 to 8 वीक्स के बीच में सेकेंड डोज, उसके बाद 15 दिन और वेट करना है। जब ये 15 दिन सेकेंड डोज के बाद अपन वेट करेंगे, उसके बाद आदमी को इम्यूनिटी बन जाती है, उसको बीमारी को फाइट करने की शक्ति डेवलप हो जाती है। चलो नहीं बना इम्यूनिटी और उसको हो गई बीमारी, लेट्स से 2.5 महीने बाद, 3 महीने बाद हो गई,
तो जिसको वैक्सीनेशन लगा है, मिला है, उसको अगर बीमारी हो भी गई, वो 20% में था कि उसको बीमारी हो गई, तो उसकी बीमारी की सीवियरिटी, सीरियसनेस बहुत कम हो जाती है। तो ये मेरे हिसाब से आजकल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हर आदमी ने समझना चाहिए। मैं एक बार और एम्फेसाइज करूंगा, वैक्सीनेशन लेने से आपकी बीमारी नहीं होगी, ये हम चाहते हैं। मैंने भी लगाया, क्या पता बाय चांस मेरे को हो गया, लेकिन अगर मेरे को होगा सपोज, तो वो कम सीवियरिटी होगा। ये टेक होम मैसेज अभी आज की डेट में लोगों ने समझना चाहिए, तो ये अच्छा रहेगा। जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में 88 घंटों के लॉकडाउन के निर्णय की खबर आग की तरह फैली। लोगों को जैसे ही यह पता चला कि आज रात 10 बजे से सोमवार तक टोटल लॉकडाउन रहने वाला है, लोग सब्जी और फल बाजार में ऐसे टूट पड़े जैसे सोमवार न जाने कब आएगा। कमानिया गेट के पास पुलिस ने बाजार में बगैर मास्क पाए गए लोगों को समझाइश के साथ मास्क भी वितरित किए। इस दौरान कुछ लापरवाह दुकानदारों के चालान भी काटे गए। बिल्कुल लापरवाही आप और अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। छिंदवाड़ा में 88 घंटों का लॉकडाउन लगा। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में कलेक्टर सौरभ सुमन ने लिया निर्णय। जल कर और संपत्ति कर बढ़ाए जाने के विरोध में कांग्रेस ने उठाई आवाज। ज्ञापन सौंप कर रखी जनहित की मांग। वैक्सीनेशन का बढ़ा दायरा, अब 45 वर्ष और इससे ऊपर वालों का भी शुरू हुआ टीकाकरण। मेडिकल कॉलेज के डीन ने दी जानकारी। और
भोलेनाथ की शरण में पहुंचे असंगठित कामगार कांग्रेस के नेता, सरकार की सद्बुद्धि के लिए शिव जी का अभिषेक। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, मास्क लगाएं और हाथों को सैनिटाइज करते रहें। नमस्कार।